नमस्कार बच्चों। आज हम आपको दूरदृष्टि दोष के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में बता चुके हैं। तो सीधा ये होता है कि जो भी दोष हो, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तु तो हमें दिखाई देगी, लेकिन पास रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो हमें पता है हमारी अगर सही आंख होती है, तो हमारी अगर सही आंख है तो हम 25 से लेकर अनंत तक का देख सकते हैं। यानी हमारे नेत्र का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। सबसे पास हम 25 देख सकते हैं और सबसे दूर अनंत देख सकते हैं। लेकिन अगर आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो हम दूर रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकते हैं, यानी अनंत पर जो वस्तुएं रखी होंगी उन्हें तो हम स्पष्ट देख पाएंगे, लेकिन पास रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट देख नहीं सकते हैं। पास रखी मतलब 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तुएं रखी होंगी उसे दिखाई नहीं देंगी। यानी जो नेत्र का हमारा निकट बिंदु होगा वो 25 सेंटीमीटर पर न होकर उससे कुछ दूर चला जाएगा। जैसे अभी हम सही अगर आंख है तो हम 25 से लेकर अनंत तक का देख सकते हैं। अगर किसी की आंख में मान लो दूर दृष्टि दोष हो जाता है और वह 30 से लेकर अनंत तक का देख सकता है, तो 30 सेंटीमीटर से अनंत तक की तो वस्तु दिख रही है, लेकिन अगर 30 सेंटीमीटर से पहले कोई वस्तु रख दोगे तो उसे दिखाई नहीं देगी। या किसी व्यक्ति के लिए मान लो 50 हो गया तो 50 सेंटीमीटर से उसे अनंत तक की दिख रही है, तो भाई दूर अनंत तक का तो देख सकता है और सबसे निकट देख सकता है 50 सेंटीमीटर तक का। 50 सेंटीमीटर से पहले रखे हुए उसे वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। अगर 50 सेंटीमीटर से पहले कोई वस्तुएं रख देंगे तो वह देख नहीं सकता है। यानी यहाँ पर जो नेत्र का निकट बिंदु है वो 50 सेंटीमीटर हो गया। तो जो नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर था वो 25 सेंटीमीटर ना होकर उससे कुछ दूर चला जाता है। कुछ भी हो सकता है, 30 है, 50 है, 100 है, कुछ भी हो सकता है, जो भी हो जाए। तो ये होता है दूरदृष्टि दोष। एक बार डेफिनेशन फिर से सुनेंगे कि इस दोष से युक्त मनुष्य को दूर रखी वस्तुएं तो दिखाई देती हैं और पास रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर उससे कुछ दूर चला जाता है। तो सीधी बात ये होती है जो भी दोष होता है वहीं पर रखी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष में हमने बताया था कि पास रखी वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसी तरह से अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर रखी वस्तुएं तो दिखाई देगी लेकिन पास रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। अब आंख में दूर दृष्टि दोष क्यों हो जाता है, क्या कारण है आंख में कि क्या कमी से आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो दूर दृष्टि दोष का सबसे पहला कारण है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है। वक्रता कम हो जाती है जिस कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो वक्रता के बारे में हमने आप लोगों को निकट दृष्टि दोष में बताया था। जैसे यहाँ पर हमें 3 गोले बना दें और हम कहें बताओ इसमें किसकी वक्रता अधिक है, तो जितना छोटा गोला होता है उसमें घुमाव, उसमें वक्रता उतनी ही ज्यादा अधिक होती है, और जितना बड़ा गोला होता जाता है वक्रता कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है, यानी जो नेत्र लेंस का पृष्ठ है वो बढ़ जाता है, इससे फोकस दूरी उसकी कम हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बनाएंगे सही आंख। अगर हमारी आंख सही है तो वो किस तरह की होती है, तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले सही आंख बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आंख सही बनाते हैं। यहाँ पर तो ये लेंस बनाएंगे, इसमें बीच में रेटिना बना देंगे। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी है, क्योंकि हम यहाँ पर 25 पर क्यों रख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष में अनंत पर रखी थी, क्योंकि वहां पर हमें अनंत पर रखी वस्तु नहीं दिख रही थी और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु नहीं दिख रही है। बस यही का हम निवारण करेंगे। तो 25 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु रखेंगे, नेत्र लेंस पर गिरेगी, नेत्र लेंस इन किरणों को अपवर्तित करेगा और ये किरणें अपवर्तित होकर जाकर रेटिना पर मिल जाएंगे और रेटिना पर इसका वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, वस्तु में दिखाई देने लगेगी। तो ये तो हमारी सही आंख थी। अब कारण जो होता है नेत्र में, वो सबसे पहला कारण होता है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है। तो नेत्र लेंस ये है, इसकी पृष्ठों की वक्रता कम होगी यानी इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो पहला कारण तो ये हो गया कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है। वक्रता कम होती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण होता है निकट दृष्टि दोष का, सॉरी दूर दृष्टि दोष का, कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो यहाँ पर लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अगर कम होगी तो ये जो नेत्र का गोला है उसका व्यास भी कम हो जाएगा। तो हम जो दूसरी आंख बनाएंगे उसका जो गोला होगा वो थोड़ा इससे कुछ छोटा बनाएंगे। यहाँ लेंस होगा, यहाँ पर लगी होगी रेटिना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमें कारण हटा देते हैं यहाँ पर। तो 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु रखी है वहां से जो होगा किरण चलेगी। अब ये किरण जब चलेगी तो ये तो जाके रेटिना पर जाकर ही मिलेगी।
अब लेकिन इसकी जो रेटना है वो यहाँ आ गई, पहली रेटना यहाँ पर थी, तो किरण तो यहीं पे मतलब जाकर मिलेगी, और हमें पता है पैसे भी कि लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम होती है, इस कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो ये किरणें कुछ दूर ही जाके केंद्रित होती हैं, तो यहाँ जाके ये किरणें क्या होगा, केंद्रित होंगी। तो अब ये किरणें रेटना पर तो केंद्रित हो नहीं रही हैं, जब ये किरणें रेटना पर केंद्रित नहीं हो रही हैं तो क्या हमें वस्तु दिखाई देगी, तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब इसको क्या करना है कि इसका प्रतिबिंब हमें रेटना पर बनाना है, अगर हमें आंख में से दोष को दूर करना है तो इसका प्रतिबिंब हमें रेटना पर बनाना होगा। अब रेटना पर बनाने के लिए इन किरणों को हमें सिकोड़ना पड़ेगा, जब ये किरणें सिकुड़ेंगी जब तो जाके रेटना पर मिलेगी। तो हमें पता है कि उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ देता है, क्योंकि उसमें अभिसारी क्रिया होती है, किरणों को एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है उत्तल लेंस में। तो यहाँ पर हम क्या कराएंगे कि दोबारा से जो बनाएंगे आंख वो होगी तो इसी तरह की आंख, लेकिन बस इसमें क्या होगा, चश्मा लग जाएगा और उस चश्मे में लगा होगा उत्तल लेंस। तो जब इसमें हम उत्तल लेंस लगा देंगे आगे, तो उत्तल लेंस लगाने पर क्या होगा कि जो किरण मतलब जो वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी थी वो सबसे पहले चश्मे में लगे उत्तल लेंस पर गिरेंगी। जब ये चश्मे पर लगे उत्तल लेंस पर गिरेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर जाकर हम देखेंगे तो होता क्या है, जैसे हमें पता है कि अगर हमारी सही आंख है तो हम 25 से लेकर अनंत तक का देख सकते हैं, लेकिन अगर आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो 25 का तो देख नहीं पाएंगे, 25 से कुछ दूर का ही दिखाई देगा, जो दूर नेत्र का जो निकट बिंदु है वो कुछ दूर चला जाएगा। मान लो दूर बिंदु हमारा जो निकट बिंदु है वो 50 सेंटीमीटर हो गया, तो अब हमें 25 का ना दिखकर हमें दिखने का दिखेगा 50 से लेके अनंत तक का। 50 से पहले कहीं पे भी वस्तु रखेंगे हमें दिखाई नहीं देगी। तो अगर 50 से पहले रखी वस्तुओं को अगर हमें देखना है तो उसके लिए चश्मा लगाना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो जैसे मान लो 30 सेंटीमीटर पे अगर हम कोई वस्तु रख दें तो क्या हमें 30 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे नेत्र का निकट बिंदु तो 50 सेंटीमीटर हो गया। तो या तो ऐसा हो कि 30 सेंटीमीटर पर जो वस्तु रख दे या कोई किताब रख दे तो उसे हम पढ़ तो पाएंगे नहीं, तो उसको उठाकर अगर हम 50 पे रख दें या 50 से और भी दूर रख दें तो हम पढ़ सकते हैं। अब उसे उठाएगा कौन, बार बार की बार बार 50 पे रखे, तो इसके लिए उत्तल लेंस लगाना होगा चश्मे में। जब चश्मे में हम लेंस लगा देंगे तो लेंस क्या करेगा कि यहाँ पर जो वस्तु रखी थी वो तो दिख नहीं रही थी, लेकिन लेंस ने क्या किया कि यहाँ पर जो वस्तु रखी थी उसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर बना दिया। तो अब 50 पे जब प्रतिबिंब बन जाएगा तो 50 का तो हमें दिख रहा है तो हमें वस्तु दिखाई देने लगेगी। अगर मान लो किसी के लिए मान लो 70 सेंटीमीटर हो जाए, अब अगर 50 सेंटीमीटर पे वस्तु रख दें तो क्या उसे दिखाई देगी, क्योंकि उसका नेत्र का निकट बिंदु तो 70 सेंटीमीटर है, 70 से अगर पहले वस्तु रखेंगे तो दिखाई तो देगी नहीं। लेकिन अगर उसे 50 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को ही देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे, वो लेंस यहाँ पर जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब बना देगा 70 सेंटीमीटर पर, तो हमें वस्तु दिखाई देने लगेगी। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब जाकर बनेगा नेत्र के निकट बिंदु पर, जो भी नेत्र का निकट बिंदु हो जाएगा दूर दृष्टि दोष के कारण वहीं पे जाके उसका अगर प्रतिबिंब बन जाएगा तो वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी। तो 25 का जब दिखने लगेगा तो हमें तो बीच का सारा दिखने लगेगा, क्योंकि सबसे पास का 25 का ही तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी थी वहां से क्या होगा, किरण चलेगी, सबसे पहले चश्मे में लगे उत्तल लेंस पर गिरेंगी। अब ये उत्तल लेंस इन किरणों को थोड़ा सा हल्का सा सिकोड़ देगा, इसके बाद ये किरणें क्या होगा, लेंस के द्वारा भी सिकुड़ेगी, नेत्र लेंस के द्वारा। जब नेत्र लेंस के द्वारा जब ये किरणें सिकुड़ेंगी तो जाकर ये किरणें जो है वो मिलेंगी रेटना पर। तो जब ये किरणें रेटना पर जाकर मिलेंगी तो रेटना पर इसका बन जाएगा प्रतिबिंब, और जब रेटना पर प्रतिबिंब बनेगा या कह सकते हैं रेटना की पीठ बिंदु पर, क्योंकि हमें पता है कि रेटना के पीठ बिंदु पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो और ज्यादा स्पष्ट हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर जब प्रतिबिंब बन जाएगा तो वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी। तो पहले तो ये उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाएगा, तो उत्तल लेंस इसका प्रतिबिंब बनाएगा नेत्र के निकट बिंदु पर। यहाँ से इन किरणों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो जो भी नेत्र का निकट बिंदु होगा, अगर नेत्र का निकट बिंदु 50 है तो 50 पे बन जाएगा, 70 है तो 70, 60 है तो 60, जो भी होगा उस पे बन जाएगा। फिर इसने जो इसका प्रतिबिंब बनाया, इस लेंस के लिए वस्तु 25 पर रखी थी, इसने इसका प्रतिबिंब बनाया निकट बिंदु पर। अब ये जो प्रतिबिंब बना वो इसके लिए बन जाएगा वस्तु उत्तल लेंस के लिए, सॉरी जो नेत्र लेंस है उसके लिए, और नेत्र लेंस इसका फिर प्रतिबिंब बना देगा रेटना पर और हमें वस्तु दिखाई देने लगेगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दूर दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। यानी इसको दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे जो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के निकट बिंदु पर बनाएगा। फिर निकट बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो नेत्र लेंस के लिए बन जाएगी वस्तु, और नेत्र लेंस उसका प्रतिबिंब फिर बना देगा रेटना के पीठ बिंदु आर पर, और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह से दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।